जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सुभाषित रत्नानि यानी सुंदर वचन। इसमें हर साल एक श्लोक पूछता है इससे, और 7 नंबर का रहता है। 2 नंबर का संदर्भ हो जाएगा, 5 नंबर का अनुवाद करने के लिए, यानी एक श्लोक 5 और 2 7 नंबर। तो एक श्लोक निश्चित पूछता है, तो हम कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि गारंटी लेते हैं, अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो 7 नंबर आपको मिलना है, यानी सुनिश्चित हो जाएगा 7 नंबर आपका नहीं कटने वाला है। और इससे नंबर कटता नहीं, ये नहीं है कि आप अच्छे से अनुवाद किए हैं और संदर्भ भी लिखे हैं तो नंबर आपको 6 मिलेगा, नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलता है। बस अनुवाद करते समय ध्यान देनी है कि अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करनी है आपको। कुछ बच्चे व्याख्या करके चले आएंगे तो भाई उनको नंबर नहीं मिलता है। इसका अनुवाद करना है। अनुवाद का मतलब जैसे का तैसा, यानी जो पूछा है वही आप लिखें, आप बढ़ा चढ़ा के ना लिखें। तो आइए फिर 7 नंबर आप लोगों के सुनिश्चित करते हैं। हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और समझ में आपको ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत अच्छे समझ में आएगा, आसानी शब्दों में आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या कीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि अपि सुभाषितम। भाषासु मतलब भाषाओं में, सप्तमी विभक्ति। मुख्य मतलब मुख्य है, मधुरा मतलब मधुर है, सुंदर है। दिव्य मतलब अलौकिक है। गीर्वाण मतलब होता है देवताओं की। भारतीय मतलब भाषा। तो देव भाषा यानी संस्कृत। आप ऐसे पढ़ें कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। ठीक, भाषासु मुख्या सभी भाषाओं में मुख्य है। मधुरा मतलब मधुर है, सुंदर है। दिव्य मतलब अलौकिक है। गीर्वाण मतलब देव, भारतीय मतलब भाषा। तो देवताओं की भाषा यानी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। और जितनी ये मधुर, मुख्य, अलौकिक भाषा है, तस्य मतलब उससे भी, मतलब भी, और उससे भी मधुरम मतलब मधुर काव्य, उससे भी मधुर संस्कृत भाषा का काव्य है। तस्मादि अपि सुभाषितम, तस्य और उससे, अपि मतलब भी, और उस काव्य से भी मधुर यानी सुंदर, सुभाषितम यानी ये सुंदर वचन है, सुभाषित रत्नानि है जो आप पढ़ने चल रहे हो। एक बार फिर से देख लीजिए, व्याख्या टाइप से। व्याख्या करनी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। और उस संस्कृत भाषा से भी मधुर उस संस्कृत भाषा के काव्य हैं। ठीक है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। उस संस्कृत भाषा से मधुर, तस्य ही, तस् मतलब उससे ही, मतलब भी, और उस भाषा से भी मधुरम मतलब मधुर, काव्य मतलब काव्य हैं। संस्कृत भाषा से मधुर संस्कृत भाषा के काव्य हैं। और तस्मादि अपि, और तस्य मतलब उससे, अपि मतलब भी, और उससे भी सुभाषितम, उससे भी सुंदर, सुभाषितम है। ठीक, जैसे सबसे मधुर कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा से मधुर उसके काव्य हैं, और उसके काव्य से भी मधुर उसके सुभाषितम हैं, यानी उसके सुंदर वचन हैं। ठीक, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थिते वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थिने वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख आर्थी, अर्थी मतलब होता है चाहने वाले। तो सुख चाहने वाले को, सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वाले को, या सुख की इच्छा रखने वाले को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, यानी जो व्यक्ति सुख की इच्छा रखता है उसको विद्या कहाँ? सुखार्थिना यानी सुख की इच्छा रखने वाले को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी को, सुखम मतलब सुख, और विद्यार्थी को सुख कहाँ? फिर से देख लीजिए कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुखार्थी यानी सुख की इच्छा रखने वाले
वा मतलब अथवा त्यजे मतलब त्याग कर दें, विद्या मतलब विद्या को। यानी सुख की इच्छा रखने वाले या तो विद्या को त्याग दें या विद्यार्थी व त्यजे सुखम या विद्यार्थी सुख को त्याग दे। ठीक, जिसे विद्या चाहिए वो सुख को त्याग दे और जिसे सुख चाहिए वो विद्या को त्याग दे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घट स हेतु सर्वविद्यानाम धर्मस्य धनस्य। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी कर गए, संदर्भ आपको नहीं बताया क्योंकि 2 नंबर आपका छूट रहा है। तो सबसे पहले हमें अभी याद आ गया, तो संदर्भ आप लोग लिख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक, ये आपका संदर्भ है, ये 2 नंबर का है, इसको हल्के में ना लीजिएगा। जब आप पूरे संदर्भ और श्लोक यानी ये दोनों अच्छे से लिखेंगे तो आपको 7 नंबर निश्चित यानी गारंटी के साथ 99.99% यानी 100% आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए आराम से धैर्यपूर्वक देखिए, बहुत आसानी से समझ आने वाला है। हाँ, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन यानी यहाँ पे समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जिस प्रकार जल बिंदु यानी जल की बिंदु मतलब बूंद, निपातेन मतलब गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार। जिस प्रकार जल की लगातार बूंदें गिरने से, जैसे एक एक बूंद गिर रही है जल की, निपाते यानी निपाते मतलब गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार। पूरते घट, पूरते मतलब भर जाता है, घट मतलब घड़ा। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद निपाते मतलब गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार, पूरते मतलब भर जाता है, घटा मतलब घड़ा, ठीक उसी प्रकार सह हेतु, ठीक उसी प्रकार सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च मतलब और धर्मों का, धनश्च और धनों का, यानी वही कारण है, सहित मतलब वही कारण है, उसी प्रकार सभी विद्या यानी अगर आप विद्या चाहते हैं तो ठीक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप अगर विद्या का अध्ययन करेंगे लगातार यानी डेली बाय डेली, रोज़ अगर आप विद्या का अध्ययन करेंगे तो एक दिन आप विद्वान बन जाएंगे। धीरे धीरे अगर आप धर्म का अध्ययन करेंगे तो एक दिन आप धर्मात्मा यानी आप धर्म के अच्छे खासे ज्ञाता हो जाएंगे। और धनस्य और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धन अगर आप इकट्ठा करेंगे तो एक दिन आप धनवान हो जाएंगे। जिस प्रकार जल की एक बूंद लगातार गिरती रहती है, वो बंद नहीं होती तो घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार अगर कोई विद्यार्थी लगातार विद्या का अध्ययन करे तो क्या हो जाएगा, उसको सफलता निश्चित मिलेगी। कोई धर्म यानी धर्मात्मा है, धर्म का अध्ययन करे तो वह धर्म के बारे में ज्ञानी हो जाएगा। और कोई धन इकट्ठा करना चाहे धीरे धीरे तो वह एक दिन धनी हो जाएगा। ठीक, देखिए च मतलब और होता है तो एक सर्व विद्या नाम च यहाँ लगा देंगे तो विद्याओं और धर्म और धन, ठीक इस प्रकार करेंगे। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमिताम व्यसनेन च मूर्खानां निद्राय कलहेन वा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमिताम, काव्य शास्त्र के विनोदेन मतलब अध्ययन करने में, कालो मतलब समय, गच्छत मतलब बीतता है, धीमता मतलब बुद्धिमानों का, यानी जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका कालो मतलब समय, गच्छा मतलब बीतता है। किस चीज़ में बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में। ठीक, और उसी के विपरीत यानी जो बुद्धिमान नहीं हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनका व्यसनेन च मूर्खा नाम निद्राय कलहेन व, जो मूर्खा यानी मूर्ख हैं उनका व्यसनेन यानी बुरी आदतों में, बुरी संगतों में, च मतलब और, निद्राय और सोने में। जो मूर्ख लोग हैं उनका समय कालो, उनका समय कैसे बीतता है, व्यसनेन मतलब बुरी आदतों में, निद्रा मतलब सोने में, कलहेन मतलब झगड़े लड़ाई करने में। लेकिन जो धीमताम यानी विद्वान पुरुष हैं, अच्छे पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, उनका समय काव्यशास्त्र यानी काव्यशास्त्र के अध्ययन करने में, काव्यशास्त्र को पढ़ने में उनका कालो मतलब समय, गच्छत मतलब बीतता है, धीमता मतलब बुद्धिमानों का, व्यसनेन मतलब बुरी आदतों में, मूर्खा मतलब मूर्खों का समय बुरी आदतों में और सोने में और झगड़ा लड़ाई करने में ही बीत जाता है।
न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धनम यानी विद्या का रूपी जो धन है वो सभी धनों से प्रधान है, सभी धनों से आगे है। क्यों? क्योंकि न चौर हार्यम, विद्या को न चोर, चौर मतलब चोर, हार्य मतलब चुरा सकता है। न तो विद्या को चोर चुरा सकता है, न च मतलब और, न मतलब नहीं, और न ही विद्या को राजहार्यम राज्य छीन सकता है। राजहार्यम, राज्य मतलब राजा, हार्यम मतलब छीनना। न तो विद्या को यानी विद्या रूपी धन को राजा छीन सकता है। और मान लीजिए जैसे बहुत ज़्यादा धन हो गया तो टैक्स लगा देंगे और मतलब बहुत सारे चीज़ें होगी तो चलिए लोग चुरा भी लेंगे, राज्य भी ले लेगा। लेकिन विद्या रूपी जो धन है उसको ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा उसको छीन सकता है। न भाज्यम, और न ही भाई के साथ भाज्यम मतलब बंटवारा हो सकता है। और धन होगा तो उसको भाई अपना हिस्सा बंटवा लेगा, लेकिन विद्या रूपी जो धन आपके पास है, न भातृभाज्यम, न तो भाई के साथ भाज्य मतलब बंटवारा होगा, न च मतलब और, न मतलब नहीं, भारकारी, और ना ही उसका कोई भार होता है, कोई वजन होता है। विद्या रूपी धन का कोई वजन भी नहीं होता है, उसका कोई भार नहीं होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय यानी खर्च करने से, वर्तत मतलब बढ़ता है, एवं मतलब ही, नित्यम मतलब लगातार। अगर आप विद्या रूपी धन लगातार खर्च कर रहे हैं तो वह लगातार आपका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अन्य कोई धन आप खर्च करेंगे तो वह घटता चला जाएगा। विद्या रूपी धन जितना आप ज़्यादा किसी को पढ़ाएंगे, किसी को बताएंगे, आप खुद अध्ययन करेंगे तो वो आपका एकदम ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए विद्या धन, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में सबसे आगे है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये सब पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न तो विद्या रूपी धन को चोर चुरा सकता, हार मतलब चुराना, न नहीं, च मतलब और न तो राजहार्यम, न तो राज यानी कोई राजा इसको हार्य मतलब छीन सकता है। ठीक। न भाज्यम, न तो भाई के साथ बंटवारा किया जा सकता है और न ही इसका कोई भार यानी कोई वजन है। व्यय कृते वर्तत एवं नित्यम, व्यय यानी खर्च करने से यह लगातार बढ़ता ही चला जाता है, यानी जितना आप इसे खर्च करेंगे उतना यह बढ़ता चला जाएगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जत दिशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्ष मतलब पीठ पीछे, आपके ना रहने पर। पीठ पीछे कार्यहंतारम, कार्य मतलब काम को, हंतार मतलब बिगाड़ने वाले, या आप यूँ कहिए कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे और आपके सामने, प्रत्यक्ष आपके सामने, प्रियवादिनम, प्रिय मतलब सुंदर, अच्छे अच्छे वादिनम मतलब वचन बोलने वाले, यानी आपकी तारीफ करने वाले। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें तो ज़्यादा सही होगा। परोक्षे यानी पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाले या बुराई करने वाले, प्रत्यक्षे आपके सामने, प्रियवादिनम आपकी ही प्रशंसा करने वाले या प्रिय बोलने वाले। ऐसे मित्र, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मित्र हैं आपके पास जो आपके पीठ पीछे बुराई करें और आपके सामने ही आपकी बड़ाई करें। तो वर्जयत्रादिशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, तो त्याग देना चाहिए। वर्जयत्रादिशम तो ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए, मित्र मतलब मित्र को, तो ऐसे मित्र को हमेशा वर्जते मतलब त्याग देना चाहिए। अगर ऐसे आपके पास कोई मित्र हैं, कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो आपके सामने आपकी बड़ाई करें, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हट जाएं आपकी बुराई चालू, तो ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। मित्र के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा कोई भी आपके पहचान का भी है, कोई रिश्तेदार है, कहीं का भी है, तो उसको ऐसे छोड़िए।
इस प्रकार उसको त्यागिए कि विष कुंभम पयो मुखम, कि जैसे कि विष से भरा हुआ कुंभ मतलब घड़े के मुखम मतलब मुख में आगे, पयो मतलब दूध या अमृत रखा हो। मतलब जैसे ही विष से भरा हुआ कोई कुंभ यानी घड़ा होगा और उसके सामने आगे दूध रखा होगा तो उसके लालच में आप पी लेंगे, लेकिन नीचे क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो विष है, तो आपको क्या होगा, आपको जान ले लेगा, नहीं आपके लिए हानिकारक है। तो ठीक उसी प्रकार ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे हुए कुंभ यानी घड़े को, ठीक, जिसके आगे कोई पेय पदार्थ यानी अमृत या दूध रखा हो। उदेति सविता त्राम्बस्तम इवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महकमेत एक रूपता। देखिए, उदेत सविता त्राम्बस्तम इवास्तमेति च, उदित मतलब उदित होते हुए, सविता मतलब सूर्यदेव, त्राम्बस्तम ताम यानी तांबे के कलर के रहते हैं, यानी कहने का मतलब सुनहले कलर के रहते हैं। सूर्यदेव सूर्य भगवान उदित होते समय तांबे के यानी कि सुनहरे गोल्डन कलर के रहते हैं। एवास्त में च, और अस्त होते समय भी, कहने का मतलब सूर्य जो है वो उदित होते समय और अस्त होते समय एक ही रंग के रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर जो धीर पुरुष है वो विपत्ति में यानी दुख और सुख में एक समान रहना चाहिए, जैसे सूर्य उदित होते समय भी एक ही रहते हैं और अस्त होते समय भी एक रहते हैं। तो कह रहे संपत्तो च विपत्तो च, तो उसी प्रकार व्यक्ति को महत्व में तो यानी धीर पुरुष को, अच्छे लोगों को संपत्ति यानी सुख में, विपत्ति मतलब दुख में, दुख और सुख में एक रूपता यानी एक रूप से ही एक समान रहना चाहिए। ना सुख आने पे बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, दुख आने पे ना बहुत ज़्यादा घबराना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो होता है वह उदित होते समय और अस्त होते समय एक ही रंग का रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को यही चाहिए कि दुख और सुख में एक समान रहे, दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, सुख आने पर बहुत ज़्यादा सुखी ना हो, घमंड ना हो जाए, ठीक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मज्जनाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, ये सुभाषित रत्नानी ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ना भी आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने के लिए थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार में आपके बहुत ज़्यादा कुशलता आ जाएगी। जैसे ये वाला जो श्लोक है 8वां नंबर, ये देखिए क्या कह रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या खलश मतलब दुष्ट, तो दुष्ट लोगों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, यानी दुष्ट लोग अगर विद्या पा जाएं तो उस विद्या से विवाद करेंगे। धनम मदाय, और उनके पास अगर धन हो जाए दुष्ट लोगों के पास तो वह मदाय यानी घमंड करेंगे, घमंडी हो जाएंगे। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, और दुष्ट लोगों के पास अगर शक्ति चली जाए तो वो परेशान मतलब दूसरों को ही परेशान करेंगे, परिपीड़नाय मतलब दूसरों को ही वह परेशान करेंगे, दूसरे को वह उस शक्ति से कष्ट देंगे। जो दुष्ट लोग हैं उनकी विद्या किस लिए होती है, विद्या विवाद है, उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन उनका मदा यानी घमंड के लिए होता है, वो धन पा जाएं तो घमंडी हो जाएंगे, और शक्ति पा जाएं अगर उनके पास शक्ति बल पौरुष आ जाए तो उस शक्ति और बल पौरुष से दूसरे को ही बिगड़ा देंगे। लेकिन उससे विपरीत साधु यानी अच्छे लोग, विपरीत मज्जना ज्ञानाय, उससे विपरीत जो होते हैं साधु यानी जो अच्छे लोग होते हैं उनका जो विद्या होती है वो ज्ञानाय, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, वो दूसरों को ही ज्ञान देते हैं। धन दानाय, और धन क्या करते हैं, धन अगर उनके पास हो जाए तो वह दान करते हैं। च मतलब और, रक्षणाय, और उनके पास अगर शक्ति हो जाए तो वह दूसरों की रक्षा करते हैं। लेकिन इससे विपरीत जो खलस जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह विद्या से विवाद करेंगे, धन से घमंड करेंगे और शक्ति से दूसरों को परेशान करेंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप दुष्ट की संगत में हैं, आप दुष्ट की क्या कहते हैं लाइन में आपकी गिनती होगी। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास विद्या है उससे आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, आपके पास धन है, ज़रूरतमंद लोगों की अगर आप मदद कर रहे हैं, आपके पास शक्ति है, आप दूसरों की रक्षा कर रहे हैं, तो फिर आप साधु यानी अच्छे लोगों में आपकी गिनती होगी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपको गिनती, आप देख लीजिए आपकी गिनती किस में करवानी है। बाकी
ये श्लोक जो है बहुत अच्छे हैं। इनमें से कोई ना कोई एक श्लोक आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सहसा विदधीत न क्रिया विवेक है परम आपदाम पदम। कह रहे हैं सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकम परम आपदाम पदम। अचानक, सहसा मतलब अचानक, विदित मतलब करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रिया मतलब कोई भी काम, अविवेकम अविवेक में आकर, बिना सोचे समझे। कह रहे हैं बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए अचानक से। सहसा मतलब अचानक, विवेक मतलब करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रिया मतलब काम, अविवेकम मतलब बिना विचारे बिना सोचे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आप ना जग में हो हंसाए। तो बिना विचारे बिना सोचे समझे अचानक के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम आपदम पदम, वह परम आपदा का यानी परम दुख का, परम कष्ट का, पदम मतलब स्थान होता है, कारण होता है। अगर आप कोई काम बिना विचारे कर रहे हैं, बिना सोचे समझे ऐसे जो मन में आए सो कर दे रहे हैं, तो एक दिन वही कार्य आपको परेशानी का कारण बनने वाला है। वृणीते ही विमृश्य कारणम गुणलब्ध स्वमेव संपदा। क्योंकि जो गुण के लब्ध यानी गुण के लोभी लोग होते हैं, वृणते उन्हें वर्ण कर लेती हैं। विमृश्य कारणम गुणलब्ध स्वमेव संपदा यानी धन के लोभी को गुण लुब्ध यानी गुण के जो लोभी होते हैं, संपदा उन्हें स्वयं ही विमिश्र कांडी यानी निश्चित रूप से विणते यानी उन्हें वर्ण कर लेती हैं। गुण के लोभी लोगों को निश्चित रूप से वर्ण कर लेती हैं। इसलिए बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वह परम आपदा का, परम कष्ट का कारण होता है। वज्र अपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादि अपि लोकोत्तरांति चेशांति को न विज्ञातुम अर्हति। करें वज्रापि, वज्र अपि मतलब भी, वज्र से भी, कठोराण मतलब कठोर, मृदुनानि कुसुमां, मृदु मतलब कोमल, कुसुमादि अपि कुसुम यानी पुष्प से, अपि मतलब भी, जो लोकोत्तरांत यानी जो अलौकिक पुरुष होते हैं, लौकिक जो लौकिक यानी अच्छे पुरुष होते हैं, उनका जो हृदय होता है वह वज्र से भी कठोर होता है। वज्र अपि मतलब भी, वज्र मतलब वज्र, तो वज्रापि वज्र से भी, कठोरान मतलब कठोर, मृदुनान मतलब कोमल, कुसुमादि अप मानी पुष्प। जो लोकोत्तरांश यानी जो अच्छे पुरुष होते हैं, लौकिक पुरुष होते हैं, उनका हृदय वज्र से भी ऐसा कठोर और पुष्प से भी ज़्यादा कोमल होता है। तो कह रहे हैं चेतांत को विज्ञान अर्हत, चेतांत मतलब ऐसे लोगों के हृदय को, चेतांत मतलब हृदय को मतलब कौन, नु मतलब नहीं, विज्ञान मतलब जान सकता है। तो ऐसे लोगों के हृदय को कौन समझने योग्य है या कौन समझ सकता है, जिसका हृदय वज्र से ज़्यादा कठोर हो और पुष्प से भी ज़्यादा कोमल हो। तो ऐसे लोगों के हृदय को कौन समझ सकता है या समझने योग्य है। प्रीणात यह सुचरित पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हिमतिच्छत तत्र कलत्रम। देखिए ये जो श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्या है कि प्रीणात यानी प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है यानी प्रीणात मतलब प्रसन्न करता है। यह मतलब जो सुचरितय, सु मतलब सुंदर, चरितय मतलब चरित्र से, पितर मतलब अपने पिता को, सह मतलब वही, पुत्रो मतलब पुत्र है, सह मतलब सच्चा या वही सच्चा, पुत्रो मतलब पुत्र है, यानी वही सच्चा पुत्र है जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता हो, वही सच्चा पुत्र है। प्रीणात मतलब प्रसन्न करता है, यह मतलब जो सुचरित सुंदर चरित्र से जो अपने पितरम मतलब पिता को, सह मतलब वही, पुत्र मतलब पुत्र है। जो व्यक्ति यानी जो पुत्र अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता हो वही सच्चा पुत्र है। यत भर्तुरेव हितमिच्छत तत्र कलत्रम, यत मतलब जो या वही, भर्तुरेव हित मित्रम जो अपने, भर्तु मतलब पति की, जो अपने पति की हित
हित की इच्छा करती हो, हित मिच्छत यानी हित की इच्छा करती हो, तत्र तत् मतलब वही, कलत्र मतलब पत्नी है, वही सच्ची पत्नी है जो अपने पति की हित की इच्छा करती हो। तन्मित्रम अति सुखे च समक्रियम यते, वही सच्चा मित्र है। तन्मित्रम जो सुख में और दुख में एक समान हो, समक्रियम यानी एक रूप से कार्य करे। यद मतलब वही सच्चा मित्र है जो दुख में और सुख में एक समान कार्य करे। ये नहीं कि सुख में तो बढ़िया बढ़िया बोले और दुख में बस कि जब नहीं तब तुम बीमार ही पड़े रहते हो, हम जा रहे हैं ये कह के निकल सटके। नहीं, ऐसा नहीं। जो मित्र सुख और दुख में एक समान व्यवहार करे, आपके साथ एक समान बातचीत करे, एक समान बोले, वही सच्चा मित्र है। जो पत्नी सिर्फ अपने पति की हित की अच्छा करे, वही सच्ची पत्नी है। और प्रीणात स सुचरितो पितरम स पुत्रो, और प्रीणात यानी प्रसन्न करता हो, यह मतलब जो सुचरितो मतलब सुंदर चरित्र से, पितरम मतलब पिता को, स मतलब वही, स मतलब वह, पुत्र मतलब पुत्र है, वही सच्चा पुत्र है जो अपने पिता को सुंदर चरित्र से प्रसन्न करता हो। वही सच्ची पत्नी है जो अपने पति की हित की इच्छा करती हो। और वही सच्चा मित्र है जो सुख और दुख में एक समान क्रिया मतलब कार्य करे। एतत्र एव जगति पुण्यकृते लभन्ते, एतत्र ये तीनों, जगत मतलब संसार में, पुण्यकृतो यानी पुण्य आत्मा वाले लोगों को, एतत्रम जगत पुण्यकृते लभन्ते, ये तीनों लोग यानी ये तीनों, जैसे कोई पुत्र हो जो अपने पिता को प्रसन्न करे सुंदर चरित्र से, कोई स्त्री हो जो सिर्फ अपने पति की हित की इच्छा रखती हो, कोई ऐसा मित्र हो जो सुख और दुख में एक समान हो। तो कह रहे हैं कि ये तत्रम, ये तीनों जगत यानी संसार में पुण्यकृत, पुण्य आत्मा को यानी ऐसे लोगों को लभन्ते मतलब प्राप्त होते हैं जो बहुत पुण्य आत्मा होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उन्हीं को ये तीनों सच्चे मिलते हैं, नहीं तो सब आज की दुनिया में ऐसे ही हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्ष अलक्ष्मी, कीर्तिसुते दुष्कृतया हीनस्ति, शुद्धं शांतं मातरं मंगलानां, धेनुधीर सुनीतां वाच माहु। कामान दुग्धे, कामान मतलब कामनाओं को, इच्छाओं को, दुग्धे मतलब पूरा करती हो, यानी जो कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करती हो। विप्रक्ष अकर्ष लक्ष्मी, और जो विपत्तियों को और अलक्ष्मी यानी निर्धनता को दूर करती हो। जो कामनाओं को पूरा करती हो और निर्धनता को दूर, अलक्ष्मी है, मतलब अलक्ष्मी मतलब निर्धनता, जो निर्धनता को दूर करती हो और कामनाओं को पूरा करती हो, आपकी इच्छाओं को पूरा करती हो। कीर्ति सुते, आपकी कीर्ति को बढ़ाती हो, कीर्ति मतलब यश को, आपको यश की, आपकी कीर्ति को बढ़ाती हो। दृश्यंत्या हिनस्ति, और आपके दुखों को, आपके पापों को, दृश्य मतलब पाप, यहाँ फिर देखिए, कीर्ति सुते आपके कीर्ति को, आपके यश को बढ़ाती हो, सुते मतलब बढ़ाना। दृश्यंतम यानी आपके पापों को, हिनस्त मतलब नाश करती हो, जो आपके कीर्ति को बढ़ाती हो और आपके पापों को नाश करती हो। शांतम शुद्धम शांतम मातरम मंगलम, जो शुद्ध हो, शांत हो और समस्त मंगलों की माता हो। शांतम मातरम मंगलम, जो शांत हो, शुद्ध हो और समस्त मंगलों की माता हो। धेनु धीर सुनितम वाच मतलब वाणी को, मतलब कहा है, ऐसी वाणी को कहा है। देखिए अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझाएंगे बहुत बेहतर तरीके से, बस इसको ये लाइन पूरी हो जाने दे। धेनु मतलब गाय को, धीरम मतलब धीर पुरुष ने, सुनितम मतलब कहा अच्छे लोगों ने, यानी धीर पुरुषों ने, सिंचम मतलब सींचती है, वाचम मतलब सुंदर वाणी को, यानी सुंदर वाणी को कहा है, जो ऐसे, जो धेनु गाय की तरह है, जो धेनु यानी एक धेनु गाय होती है जिसकी तरह होती है। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ समझिए क्या कहा है। जो लोग अच्छा बोलते हैं,
वाचम आहु, वाच मतलब वाणी, आहु मतलब बोलते हैं। जो अच्छा बोलते हैं, जो लोग अच्छा सुंदर सत्य बोलते हैं, उनके सभी कामना, उनकी सभी इच्छा पूर्ण होती है। ठीक, उनकी इच्छा पूर्ण होती है, उनकी निर्धनता दूर होती है, उनकी कीर्ति बढ़ती है, उनके पाप नष्ट होते हैं। यहाँ ये एक अक्षर आप पकड़िए, फिर आपको समझ में ना आए तो फिर आप कहिए, ये वाला वाचम हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो वाचम हो, जो सुंदर और सत्य बोलता हो, उसके समस्त कामना, उसकी समस्त इच्छा पूरी होती है। अलक्ष्मी विप्र, उसकी अलक्ष्मी यानी निर्धनता दूर होती है। कीर्ति सुते, उसकी कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, और उसके पाप ही नष्ट मतलब नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे वाणी को शुद्ध शांतम मातरम मंगल, ऐसे वाणी को शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की माता कहा गया है। और धीर पुरुषों ने धेनु गाय के समान कहा है, जो कि इच्छाओं को पूरा करती है और निर्धनता को दूर करती है, कीर्ति को बढ़ाती है और पापों को नष्ट करती है। अच्छे लोगों ने, धीर पुरुषों ने धेनु गाय को, इस तरह के वाणी को धेनु गाय की संज्ञा दी गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा। व्यति सजति पदार्थानांतरिक आंतरम को अपि हेतु न खलु बहिरूप आधीन प्रीतय संश्रयन्ते, यानी व्यतिसजित मतलब होता है मिलाता है। पदार्थानंतरम को अपि हेतु, पदार्थों को, आंतरम मतलब किसी आंतरिक को, मतलब कोई, मतलब भी, हेतु मतलब कारण है। कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। व्यतिसजति मतलब मिलाता है, पदार्थानां आंतरम को अपि हेतु, आंतर मतलब कोई आंतरिक को, मतलब कोई, अपि मतलब भी, हेतु मतलब कारण है। कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में व्यतिसजति मतलब मिलाता है। ठीक, अब नीचे पढ़िएगा, समझ आएगा, घबराइए नहीं। न खलु, न मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चय ही, बहिरूप आधीनम, निश्चय ही, न मतलब नहीं निश्चय ही बहिरूप यानी बाहरी रूपों पर आधीन है। क्या? प्रीतम यानी प्रेम, संयंत्र मतलब आश्रित है, क्योंकि प्रेम बाहरी रूपों पर आश्रित नहीं है। विकसित ही पतंगोस्यो पुंडरीकम, क्योंकि जब पतंग यानी सूर्य, जब सूर्य उदित होता है तो पुंडरीक यानी कमल विकसित मतलब खिलता है। ये बाहरी कारण है, इसका अंदर से मतलब कि आंतरिक कारण है, ये बाहर से कोई मतलब नहीं है। यानी विकसित ही पतंगों सूर्योदय, जब सूर्य उदित होता है तो पुंडरीक यानी पतंग क्या हो, कमल क्या होता है, खिलता है। पतंग यानी जब सूर्य, पतंग मतलब सूर्य, उदय मतलब उदित होता है, तो पुंडरीक यानी कमल विकसित मतलब खिलता है। द्रवित च हिमरश्मि उद्गते चंद्रकांता, द्रवित मतलब पिघलता है, च मतलब और पिघलता है, हिमरश्मि उद्गते, जब हिमरश्मि यानी हिम मतलब चंद्रमा, हिमरश्मि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश से या चंद्रमा के निकलने से, चंद्रमा के उदित होने से चंद्रकांत जो मणि होती है द्रवित यानी वह पिघलती है। तो इसलिए प्रेम जो है वो बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं है, ये आंतरिक कारण है। क्योंकि सूर्य के उदित होते ही कमल खिल जाता है और चंद्रमा के उदित होते ही चंद्रकांता मणि पिघलने लगती है। भाई, चंद्रमा के उदित होने पर वो कमल नहीं खिलता, ना ही सूर्य के उदित होने पर चंद्रकांता मणि पिघलती है। तो इसलिए यह प्रेम जो है वो आंतरिक कारण पर आधारित है, किसी बाहरी कारण पर नहीं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्वस्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम, अद्यैव वा मर्डरस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलित पदम न धीरम। कह रहे हैं निंदन्तु नीति निपुणम यह वह स्वस्तवन्तु, कोई नीति से यानी जो निपुण व्यक्ति होते हैं, नीति से निपुण व्यक्ति वा मतलब चाहे अथवा निंदा करें, निंदन यानी निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। यानी नीति से निपुण लोग, नीति से निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशत गच्छन्तु वा यथेष्ट, लक्ष्मी आए अथवा गच्छन्त मतलब चली जाए, वा मतलब अथवा यथेष्ट मतलब यथा अनुसार।
लक्ष्मी यानी धन आए अथवा यथा अनुसार चला जाए। अद्वय व मरणमस्तु युगांतरे व, अद्वय मतलब आज, व मतलब अथवा आज ही मरें या युगांतरे युगों के बाद। न्यायात पथ प्रविलंत न धीरम, जो धीर पुरुष होते हैं वो उनका पद यानी उनका पैर न्याय के पथ यानी मार्ग से विचलित नहीं होता। चाहे उनकी निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए, चाहे उनको उनके पास धन आए व वह निर्धन हो जाए, चाहे उन्हें आज मरना हो या एक युग के बाद मरना हो, जो धीर पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो अपने न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। अब रहा ये आपका लास्ट श्लोक, एक और बचा। ऋषयो राक्षसी माहू वाचम उन्मक्त दृक्तयो, यानी ईसा योनि सर्ववैराणाम स ही लोकस्य निर्द्रयति। ऋषयो राक्षसी माहू, ऋषियों ने राक्षसी माहू मतलब राक्षसी भाषा कहा है, यानी राक्षसों की भाषा कहा है, राक्षस कहा है। किसको? ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी भाषा कहा है। जिसको वाचम आहु, ऐसी वाचम मतलब वाणी को, उन्मत्त मतलब जो मतवाले, दृत्यो मतलब अहंकारी, जो अहंकारी या मतवाले लोग हैं उनकी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है, या जो बहुत तेज बोलते हैं आप कह लीजिए, वैसे वाणी को भी राक्षसी वाणी कहा जाता है। जैसे कहीं कहीं बहुत तेज बोलते हैं ना कि पूरा माहौल ख़राब रहे पूरा, तो ऐसी वाणी को ही ऋषियों ने राक्षसी कहा है। और कह रहे हैं सा योनि, कह रहे हैं सा मतलब वही योनि मतलब जन्म स्थान है, सर्ववैराण सभी प्रकार के शत्रुता की, वैर मतलब शत्रुता, तो वही जन्म स्थान, योनि मतलब जन्म स्थान, सा मतलब वही, तो वही जन्म स्थान है सभी प्रकार के शत्रुता की। और स मतलब वही ही लोकस्थ, और वही लोक में निंदा यानी निंदा का स्थान है, विपत्ति निष्क्रिय मतलब विपत्ति, और वही लोक यानी संसार में विपत्ति का भी स्थान है। उसी से लोक में यानी संसार में क्या कहते हैं शत्रुता होती है और विपत्तियां उसी से आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हैं, बहुत घमंड में बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतवाले अहंकारी हो गए हैं, तो ये राक्षसी भाषा है, ऐसी नहीं बोलनी चाहिए। यही सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति का कारण होती है, और सभी प्रकार की निंदा और विपत्ति का भी यही कारण मानी जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।